धराधाम पर विराजते थे, लेकिन दुर्योधन भगवान को कभी भगवान नहीं समझा। हस्तिनापुर में भगवान जब विराट रूप दिखाया, भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो दुर्योधन ने कहा कि ये जादू दिखा रहा है, ये विराट रूप नहीं है। भगवान के लिए कहता है दुर्योधन ये जादूगर है। अब देखिए, आंखों पर ऐसी अज्ञान की पट्टी बंधी हुई थी दुर्योधन को, और उसका वजह क्या है वो मैं कहना चाहूंगा कि दुर्योधन ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दुर्योधन का नाम था सुयोधन। सुयोधन मतलब षष्टुक प्रकारेण युद्धयति, जो अच्छी प्रकार से युद्ध कर सकता है। सुयोधन मतलब सुंदर योद्धा। लेकिन दुर्योधन फिर क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि सुयोधन में से सुंदर योद्धापन समाप्त हो गया। उसका वजह था राजकुमार शकुनी। गांधारी का विवाह जब धृतराष्ट्र से हो गया, और ये धृतराष्ट्र कौन है? धृत मतलब होता है हड़प लेना, राष्ट्र है, दो शब्द है धृत और राष्ट्र। धृत मतलब हड़पना, राष्ट्र को जो हड़प ले उसी को धृत राष्ट्र कहते हैं। अभी ये काम चाइना कर रहा है। तिब्बत को ले लिया, हांगकांग को ले लिया, और ताइवान पर आए दिन चढ़ाई करते रहता है कि ताइवान हमारा ही देश है। तो विस्तारवाद नीति चाइना का, ये धृतराष्ट्र के ही शायद वंशज होंगे जो हर राष्ट्र को हड़पते हुए जा रहा है। तो सज्जनों, जब धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हो गया तो सुना जाता है कि भीष्म पितामह को पता लगा कि गांधारी मांगलिक है। गांधारी का भी विवाह नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि गांधारी मांगलिक है। क्षेत्रीय भाषा में लोग कहते हैं मंगली है, ये लड़की मंगली है, इसलिए इनका विवाह नहीं होता है। उनको जब पता लगा कि गांधारी मांगलिक है तो भीष्म पितामह को बड़ा गुस्सा आ गया। तो गांधार नरेश को, राजकुमार शकुनी को और उनके जितने मंत्री वगैरह थे सबको बुला लिया हस्तिनापुर। गांधार देश से हस्तिनापुर बुला लिया गया और बुला करके सबको जेल में बंद कर दिया गया। जब जेल में बंद कर दिया गया तो सज्जनों, लगभग बहुत संख्या में वे लोग थे। सबों को जब जेल में बंद कर दिया गया तो खाने के लिए क्या दिया गया? 40 लोग में एक मुट्ठी चना खाने के लिए दिया गया। एक मुट्ठी चना 40 लोग कैसे खाएंगे? तो जिंदा रहेंगे क्या? एक ही मुट्ठी चना दिया जाता था और कहा जाता था कि एक मुट्ठी चने में ये सब 40 लोग भोजन कर लेंगे, अपना भूख बुझा लेगा। दिन में एक ही बार दिया जाएगा। अब पेट तो किसी का भरना नहीं था, जिंदा किसी को रहना नहीं था, मारना था, सबको मरना था भूख से। सज्जनों, जब देखा और मंत्री लोग कि हम मर जाएंगे तो सभी लोगों ने जेल में विचार किया कि गांधार नरेश और गांधार नरेश के जो पुत्र हैं शकुनी राजकुमार, वही दोनों लोग एक
मुट्ठी चना को बांटकर आपस में खा लेंगे और हम लोग तो नहीं खाएंगे, हम लोग तो ऐसे नहीं मर जाएंगे। धीरे 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 40 लोगों में से 38 लोग मर गए और बचे कितने? मात्र 2, एक गांधार नरेश और दूसरे सपनी। सपनी के पिता गांधार नरेश ने कहा कि बेटा तुम खा लो, मैं तो मरूंगा ही, अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। जब मरने लगे तो सपनी को सामने ला करके कहा, सुनो एक बात कहना चाहता हूं। तो सपनी ने कहा, ये माता लोग इधर देखिए कैसे उठने लगी। सत्संग में आना और सत्संग को सुनना नहीं, सब लोग बैठ जाइए, हलचल मत मचाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। सज्जनों, जब सपनी अपने पिता के सामने आता है तो गांधार नरेश सपनी के घुटना पर जोर से एक लात मार दी, जिससे उसका घुटना ही टूट गया। और सपनी बहुत चिल्लाने लगा, चीखने लगा और पिता को कहा कि आप मेरे पिता हैं कि शत्रु हैं? आप हमको मार देना चाहते हैं क्या? तो गांधार नरेश ने कहा कि नहीं बेटा, मैं इसलिए तुम्हारा घुटना तोड़ दिया कि इस बैर को भूलना मत। जिस तरह से हमारे सारे मंत्री को और मेरे सहित मैं भी मरूंगा, मरने के पहले मैं ऐसा किया हूं कि इस बात को तुम भूल मत जाना, तुम्हें बदला लेना होगा। मतलब कौरव से बदला लेना होगा। सज्जनों, 2-4 दिन में उनके पिता भी मर गए और अकेले सपनी ने धृतराष्ट्र के पास संदेशा भेजा कि मुझे निकाल दीजिए कारागार से, हम आपका बहुत उपकार करेंगे। सपनी तो गांधारी का भाई था, गांधारी को पता लगा तो गांधारी बहुत कहने लगी, तो सपनी को निकाल दिया गया जेल से। इसलिए आपने देखा होगा शायद सीरियल सपनी लंगड़ा के चलता है, वजह यही है। उसमें लिखा हुआ है कि सपनी जन्म भर के लिए लंगड़ा हो गया, क्योंकि इलाज तो जेल में हो नहीं सका। तो सज्जनों, सपनी ने प्रण लिया, किसी के परिवार को बिगाड़ना है तो क्या करो, उनके बच्चा को बिगाड़ दो, उसके वंश को बिगाड़ दो। तो दुर्योधन का जन्म ही हुआ था और मामा बचपन से ही, यानी सपनी बचपन से ही ऐसी बुरी शिक्षा दी, बुरी नीति सिखाई, इतना ईर्ष्यालु बना दिया दुर्योधन को। सपने कहा कि ये जो पांडव है ये 7 जन्म के तुम्हारे दुश्मन हैं। अनेक तरह की बातों को कहकर सपनी दुर्योधन को ऐसा दुष्ट बना दिया, सुयोधन को दुर्योधन बना दिया। और सज्जनों, उस परिवार में एक संत, 2 संत हुए, एक महर्षि वेदव्यास जी महाराज उस वंश में, दूसरे हुए महात्मा विदुर। महर्षि वेदव्यास की बात धृतराष्ट्र ने कभी नहीं सुनी। क्यों? कि व्यास जी महाराज उनके संबंधी थे। लोग कहते हैं कि घर का मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत है। तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज बहुत बड़े महात्मा थे, लेकिन समय समय पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र को आकर समझाते थे, लेकिन वो समझे नहीं, पुत्र मोह में पड़े रह गए। और
महात्मा विदुर की बात भी दुर्योधन ने कभी नहीं सुनी, न तो ही नहीं धृतराष्ट्र भी कभी सुना। अब जो मैं कहना चाहता हूं, इतना बड़ा उपाख्यान सुनाने का मेरा आशय यही है, मेरा मतलब यही है कि जिस घर में संत का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में संत सद्गुरु की शिक्षा का पालन नहीं होता है, तो उस घर की स्थिति महाभारत जैसे ही होती है। माफ कीजिएगा, संतों के ज्ञान से अपने जीवन को कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए। जिस कुल में, जिस वंश में दो महात्मा हुए, और दो क्या, भीष्म पितामह भी महात्मा ही थे, और इस कुल का ऐसा होने का कारण क्या हो गया? तो सज्जनों, यह जो कर्म है किसी को पीछा, किसी को छोड़ता नहीं है, किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरद्वयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित् अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्य तस्य शाखा गुणं प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कर्म के बंधन से पूरा मनुष्य लोक बंधा हुआ है। ये कर्म ऐसा है। इसीलिए